अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे रियल और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ईयर 2020। दैट इज बिल्कुल जो आपसे पिछला ईयर था उसी में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और मैं इनको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। इफ आर इज अ रिंग एंड आर एक्स इज ए पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है, आप तो जानते हैं कि आर एक्स में क्या होता है। आर एक्स जो है ना, ये आर एक्स पॉलिनोमियल रिंग है, मतलब इसमें होते हैं पॉलिनोमियल्स। दैट इज इन द ए नॉट सपोज a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, इसमें सिंपली पॉलिनोमियल्स होते हैं, जस्ट एक पॉलिनोमियल्स ऑफ an xn। ठीक है, यहां पर मैं n डिग्री पॉलिनोमियल लेता हूं वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो ये कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स ए आई, ये किस में से है? दीज आर फ्रॉम द रिंग, दीज आर फ्रॉम द रिंग। ये इसमें से सपोज अगर आपके पास एक रिंग है क्यू ऑफ एक्स, तो इसमें पॉलिनोमियल्स होंगे वेयर द कोफिशिएंट्स विल बी फ्रॉम सेट ऑफ रैशनल्स। ठीक है, z ऑफ x, r ऑफ x, c ऑफ x, ऐसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अगर R कम्यूटेटिव है, यानी अगर ये रिंग कम्यूटेटिव होगा, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि जो भी हम इसमें से एलिमेंट्स लेंगे, ए नॉट ए वन इज इक्वल टू ए वन ए नॉट ए टू इज इक्वल टू ए टू ए नॉट। क्या मतलब है इसका? मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो क्या आर एक्स कम्यूटेटिव होगा? मतलब अगर मैं इसमें से दो फंक्शंस लूंगा, दो पॉलिनोमियल्स लूंगा, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स, क्या हो सकता है जी एक्स इंटू एफ एक्स? यस, उसमें उतना करना है ही नहीं। ठीक है, आप कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लीजिए, उसको आप कर सकते हैं। एफ इंटू जी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जी इंटू एफ, है ना। आप ए नॉट सपोज ए नॉट प्लस ए वन एक्स ले लीजिए और यहां पर ले लीजिए बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ये ऑलवेज होगा किसके बराबर? बी नॉट प्लस बी वन एक्स। आप ट्राई भी कर सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स, बिकॉज इसमें आ जाएगा पहले ए नॉट बी नॉट, उसको हम लिख सकते हैं बी नॉट ए नॉट। क्यों? बिकॉज आर इज कम्यूटेटिव। फिर आ सकता है ए वन बी वन एक्स, उसको लिख सकते हैं बी वन ए वन एक्स। फिर हम थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो राइट जी इंटू एफ। It's a simple theorem. If R is commutative, Rx polynomial ring is also commutative. तो क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहां पर होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जो आपका प्रीवियस ईयर था ना, उसमें 6 क्वेश्चन कैंसिल थे, इसलिए उसमें एक ये भी था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है? विच इज नॉट ट्रू मतलब विच इज फॉल्स, तो ये ट्रू होगा। इसको आप लिखिए यहां पर टी, ये ट्रू है। ठीक है, यहां पर इफ आर हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। आप तो जानते हैं कि जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है। जीरो डिवाइजर का मतलब है कि अगर एक रिंग है आर, इसमें एक एलिमेंट है ए, then A is a zero divisor if there exists B, but it should be not zero. A is also not zero. A not equal to 0 belongs to R. This is a zero divisor. A is called zero divisor if there exists B not equal to 0. मतलब ये भी non zero, ये भी non zero, such that A dot B is equal to 0. ये है क्या मतलब? इट मीन्स ए इज जीरो डिवाइजर। अब ये कहता है कि आर हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, मतलब आर का जीरो डिवाइजर नहीं है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ए बी अगर जीरो के बराबर है, आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। ठीक है, तो
आर एक्स हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, ये भी ऑलवेज ट्रू है। इफ आर हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स, आर एक्स हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, फिर आते हैं इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन देन आर एक्स इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। यहां पे आप ध्यान रखिए, जो आर एक्स है ना, आर एक्स इसमें होते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना। ए नॉट आपको दिखता है, लेट मी सी, यस, ए नॉट प्लस ए वन, सपोज ए वन एक्स प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है, तो अप टू सो ऑन, मतलब एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। एंड जो ए आई है ना, जो ये कोएफिशिएंट ये बिलोंग करते हैं आर को। आर एक्स हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, मतलब आर एक्स है जीरो डिवाइजर्स इफ, याद रखिए, आर एक्स है जीरो डिवाइजर इफ, मैं कहता हूं आर एक्स है जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो इन आर सच दैट, अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूं, बी ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर लिखता हूं मैं, सच दैट इफ देयर एग्जिस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट जो भी इस बी के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, बी ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए टू इज नॉट इक्वल, सो सारे कोएफिशिएंट के साथ होना चाहिए मल्टीपल नॉट इक्वल। जैसे वहां पर है ना, वैसे ही यहां पर है, यहां पर एक एलिमेंट होना चाहिए आर में से, सच दैट बी ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कहता है कि अगर आर के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है तो आर एक्स के पास भी नहीं होगा जीरो डिवाइजर। ठीक है, बिकॉज दिस बी शुड बी फ्रॉम दैट रिंग, अगर वहां पे नहीं है तो यहां पे भी नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक्चुअल में जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट है, फुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा है तो आप सीखें। ये भी ट्रू है, इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन आर एक्स इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। क्या मतलब है इंटीग्रल डोमेन का? इंटीग्रल डोमेन का मतलब है अगर आपके पास एक रिंग है, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये सब चीजें आपको टाइम नहीं है ना, इसलिए अब आप कॉन्सेप्ट्स को समझने की जल्दी जल्दी कोशिश की। अगर आपके पास एक रिंग है आर, कम्यूटेटिव रिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फाइंड करना है कि कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज कम्यूटेटिव रिंग, और फिर होनी चाहिए यूनिटी। एंड अगर a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है ना, इंप्लाइज a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो। वहां पर क्या था? a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, a b इज जीरो। यहां पर है a b इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों में से एक को होना चाहिए एटलीस्ट जीरो, तब हम कह सकते हैं कि R इज इंटीग्रल डोमेन। तो ये कहता है R इज इंटीग्रल डोमेन, क्या मतलब है? ए बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज जीरो और बी इज जीरो। तो क्या आर एक्स इंटीग्रल डोमेन है? मतलब एफ इंटू जी अगर जीरो के बराबर है, इंप्लाइज एफ इज जीरो और जी इज, यस, ये भी ट्रू है। तो कौन रह गया? तीन कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। इफ आर इज फील्ड देन आर एक्स इज फील्ड। क्या ये ट्रू है? नहीं है ट्रू। क्यों? सपोज मैं एक रिंग लूंगा, सपोज क्यू तो फील्ड है ना? क्या क्यू एक्स फील्ड है? सपोज इसमें क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स। सपोज मैं लूंगा एक पॉलिनोमियल, इसमें से x बिलोंग्स टू क्यू एक्स। फील्ड का मतलब क्या है? एंड दिस इज नॉन जीरो। क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसी क्यू एक्स में से? हाँ, एग्जिस्ट कर सकता है। x इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बट क्या ये इसी में से है? क्या वन बाई एक्स क्यू ऑफ एक्स में से है? x पावर माइनस वन बिना, क्या ये पॉलिनोमियल है?
क्या x पावर -1 इज ए पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है x पावर -1? बिकॉज इनवर्स शुड बी इन दैट पॉलिनोमियल रिंग, बट x पावर -1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज पॉलिनोमियल में होते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x²। वहां पर होते हैं पावर्स होल नंबर्स 0 1 2, यहां पर क्या है -1। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन क्यू ऑफ एक्स। हेंस अब आप याद रखिए ये चीज, इफ r is commutative, Rx is commutative. If R is commutative ring with unity, और ये भी याद रखिए, if R is commutative ring with unity, Rx is also commutative ring with unity. हो गए दो। If R is integral domain, Rx is also integral domain. If R has no zero divisors, Rx has no zero divisors. If R is field, Rx may not be field. दिस इज फॉल्स। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा गोल था कि मैं आज तकरीबन 20 क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन आई थिंक नहीं हो सकता उतना, बिकॉज साथ साथ मुझे कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर बताने पड़ते, इसलिए टाइम लग सकता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सकेगा। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यह है रियल का क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। विच ऑफ द Which of the following is not uniformly continuous? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर भी आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कौन कौन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कौन कौन है वो नहीं लिखना है, मतलब ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इन देखिए ये भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, और ये लास्ट में है ओपन इंटरवल। देखिए एक रिजल्ट है थ्योरम, थ्योरम भी लिख सकते हैं आप। अगर कोई भी फंक्शन इफ एफ इज कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस, क्या मतलब है कंटिन्यूअस का? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, याद रखिए हमेशा, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है, लेकिन किस पे? क्लोज्ड इंटरवल पे, हमेशा याद रखिए वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगी। इसलिए अगर आपको दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल, अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहले आप देखिए कि कंटिन्यूअस तो मत है। अगर कंटिन्यूअस हो गई ना तो सीधे ही दीजिए टिक कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगी। ठीक है, और एक और चीज आप याद रखिए कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। दिस इज ओनली ट्रू इन क्लोज्ड इंटरवल्स। देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है ना, ये इसी से हम करेंगे। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है एंड यू नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। और अगर आप नहीं कर सकते हैं ऐसे, आप सीधे यहां पर बाय द कंटिन्यूटी आप कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स जो है ना ये एफ ऑफ ए के बराबर है। मतलब आप यहां से कोई भी ए ले लीजिए, फिर आप इसमें से लीजिए तो ये इसके बराबर आ जाएगा। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और आप चेक भी कर सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, देयरफॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। दिस इज यू सी, ये भी कंटिन्यूअस है। ऐसे आप कर सकते हैं, मिसाल आप ले लीजिए रूट, लिमिट एक्स गोज टू 0, रूट ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा? रूट ऑफ 0 हो गया 0। फिर आप उसमें 0 पुट कीजिए, वो भी आ जाएगा 0। आप लिमिट एक्स गोज टू √2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ये आ जाएगा √2, एफ ऑफ √2 √2 के बराबर। दिस इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस।
एक्स, दिस इज सेम पॉलिनोमियल, ऐसे भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, दिस इज नॉट। सर कैसे? कैसे? देखिए, सिंपल थ्योरम, एक थ्योरम है, वो भी आप लिख सकते हैं, उसको कहते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज है ये थ्योरम। ये हमने पढ़ा था नेट में, लेकिन अब तो एक ही बात है, एमएससी हो या नेट, एक ही सिलेबस होता है। देखिए, ये ओपन इंटरवल है, याद रखिए हमेशा। द थ्योरम इज कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम। कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम, ये ओपन इंटरवल्स पे ही है। अगर आपको देखिए, a function f is uniformly continuous on open interval ab, open interval ab, if and on, ये रिवर्स प्रोसेस भी है, if and on। मगर मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। if and only if f can be defined, अगर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कहां पर? एट एंड पॉइंट्स, एट एंड पॉइंट्स सच, मतलब एंड पॉइंट्स क्या है? ए और बी, सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस, फिर होनी चाहिए कंटिन्यूअस है किस पे? एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए। मतलब इसको हमने क्या करना है? जस्ट अगर आपको कोई भी ओपन इंटरवल दिया गया है और वहां पर आपको चेक करना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बिकॉज कंटिन्यूटी तो आप कर सकते हैं, वो तो आसान है, कंटिन्यूटी का मसला ही नहीं है, लेकिन मसला है यूसी का, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। आप एक काम कीजिए, आप क्लोज्ड इंटरवल ले लीजिए और यहां पर चेक कीजिए इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है? यहां पर चेक कीजिए इसकी कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूअस हो गई तो दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो कीजिए, एफ क्या है? 1/x, यहां पर ले लीजिए आप 0 and 1, लेकिन यू कैन इजीली सी दैट लिमिट, फॉर टू चेक कंटिन्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। लिमिट इफ x टेंड्स टू 0 1 over x डज नॉट एग्जिस्ट, मत है एग्जिस्ट, यहां पर तो एग्जिस्ट कर, लेकिन अराउंड 0 इट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस दिस इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ठीक है? दे इफ एंड ओनली इफ है, if and on if f of x can be defined at end point such that f is continuous on this, ये तो 0 पे डिफाइन ही नहीं है, ये तो 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहां हो सकती है? ठीक है, दिस इज ग्रेट थ्योरम। अगर आपको ओपन इंटरवल पे चेक करना है, आप यहां और यहां पर चेक कीजिए, बिकॉज जहां पे प्रॉब्लम होगी वही पॉइंट आप ले सकते हैं, उसी पे आप चेक कर सकते हैं। बिकॉज कंटिन्यूटी अगर आपको इंटरवल में देखनी है ना, तो इट कंटिन्यूटी मस्ट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है? इफ एंड ओनली इफ है, आप क्लोज इंटरवल ले लीजिए, यहां पर आप चेक कीजिए एंड पॉइंट्स पे, तो ये आपको दिखाएगा यहां पर 1 over 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? तो इसी तरह एक और क्वेश्चन, सपोज अगर आपको ये पूछा जाए ना, f इज इक्वल टू सपोज साइन ऑफ 1 हो, ये आता है कभी कभी, सपोज x इज 0, यहाँ पर 2 ले सकते हैं आप। क्या अगर आपको देखना ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो क्या इजीली आप कर सकते हैं कि आप इस पे यहां पर क्लोज ले लीजिए, ठीक है? तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, साइन ऑफ 1 over x जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट, मत है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर दिस इज नॉट यूसी। ओके, दिस इज नॉट, यही क्वेश्चन है। ऐसे देखिए एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर x sin और अब क्या करेंगे? देखिए ये जो है ना, दिस इज, you can easily see that
लिमिट x टेंड्स टू 0 f, यहां पर ले लीजिए आप क्लोज इंटरवल 0 पे चेक, वहां तो ऑलरेडी चेक हो, ये तो एड टू दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसका लिमिट क्या जाएगा बताइए, 0 आता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड, ठीक है, दिस इज बाउंडेड, तो इसका लिमिट लेना है, डेट्स इक्वल टू 0, x साइन 1 ओवर x का लिमिट 0 होता है, यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, इसका एक बाज़ाब्ता एक ग्राफ है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए दिस इज बाउंडेड फंक्शन एंड x साइन 1 ओवर x का जो लिमिट है वो 0, ये तो एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, sin of 1 over x is not uniformly continuous, x sin of 1 over x is uniformly continuous, हाँ यहां पर 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर 0 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मसला है 0, वहां पर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, इसका एक ग्राफ है, उससे आप इसको समझ सकते हैं, x के बदले अगर x स्क्वायर भी होगा, x क्यूब भी होगा, लेकिन x के बगैर अगर आपको सिंपली साइन ऑफ 1 ओवर x होगा तो वहां का लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो दैट इज नॉट यूसी। हो गए 2 क्वेश्चन और 2 कॉन्सेप्ट्स भी हो गए, 2 थ्योरम्स भी हो गए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक और क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर वो क्वेश्चन लेता हूं जो मैंने नहीं दिखाया है, इसलिए ये शायद क्वेश्चंस 15 बनते हैं, ठीक है। देखिए ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है, सीरीज का log ऑफ 2 पावर p log, तो ये सीरीज क्या बन सकता है, पहले इसको लिखिए आप ऐसे कर, log ऑफ n है ना होल पावर p, लेकिन n कहां से रन करता है 2 से, बिकॉज log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1/0 आ जाएगा, नॉट, इसलिए इसने लिया है log ऑफ 2, n रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, बिकॉज log ऑफ 1 अगर लेता तो ये 0 आता, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखिए, अगर आपको चेक करना है ना, सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज की, अगर आपको चेक करना है कि सीक्वेंस सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी nth टर्म ले लीजिए, मतलब un किसके बराबर है, ये तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आप चेक कीजिए फॉर सीरीज, इसका लिमिट निकालिए, अगर ये 0 आता है ना, अगर ये 0 आता है तो फिर आगे चेक कीजिए कि ये कन्वर्ज कर सकती है या डाइवर्ज, लेकिन अगर इसका लिमिट नॉन 0 आ गया तो हमेशा सीरीज डाइवर्ज करेगी। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। क्या है नेसेसरी कंडीशन? लिमिट un मस्ट बी इक्वल टू 0। यस, अगर आप n को इन्फिनिटी लेंगे 1 और log ऑफ n गोज टू 0, तो ये पहली जो कंडीशन है ना, पहली जो कंडीशन है वो ये मोटिवेट करती है, मतलब ये 0 के बराबर है, वो ये सेटिस्फाई करती है, नॉट मोटिवेट, सेटिस्फाई करती है। तो अब उसके बाद हमें चेक करना है कि ये डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज। हाँ, अगर इसका लिमिट नॉन 0 आता तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, डाइवर्ज आता, सिंपल डाइवर्ज। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि ये क्या है। इज इक्वल टू 0 अगर आ गया ना लिमिट, तो इसका मतलब नहीं है कि ये ऑलवेज कन्वर्ज करेगी। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 अगर आ गया तो डाइवर्ज ऑलवेज करेगी। अब देखते हैं इससे आगे। फिलहाल इसने तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई की है, नेसेसरी कंडीशन। अब देखते हैं इसका क्या मसला होगा। log ऑफ n, इसको हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट से। आप तो जानते हैं कि n जो है ना, n ये तो ऑलवेज होता है ग्रेटर देन किसके, log ऑफ n के। पावर कुछ भी कीजिए, कोई मसला नहीं है, n तो हमेशा इससे बड़ा होता है। तो इसका हमें क्या चाहिए, 1/n है ना, हमें चाहिए 1 log ऑफ n, तो ये लेस देन आ जाएगा।
इज इट ओके, है ना? अगर आपको याद है कंपैरिजन टेस्ट, ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन अगर होगा, अगर छोटी डाइवर्ज करती है तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी, अगर बड़ी कन्वर्ज करती है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो ये सीरीज है ना 1/n, 1/n क्या करती है? डाइवर्ज, देयरफॉर ये भी डाइवर्ज करेगी। तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो डाइवर्जेस फॉर ऑल p ग्रेटर देन 0, डाइवर्जेस फॉर ऑल p ग्रेटर देन 0। ठीक है, बिकॉज p तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? दिस वेरी ऑप्शन। समझ आ गया? तो आगे बढ़िए, आप इसको ऐसे ही याद ही रख सकते हैं, लेकिन उसका तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। एन और लॉग एन की ये एक्चुअल में एक फार्मूला है, एक आइडिया है, इससे आप कर सकते हैं। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, 1/n इज दिस, दिस इज स्मॉल। तो अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी, ये वाली कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी। आपको एक का तो मालूम होना चाहिए कि एक सीरीज का बिहेवियर क्या है, वही उसका भी हाल होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज है, ये सारे सीरीज है, ऐसे कर सकते हैं सीरीज सीरीज यहां पर, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आप खुद कर सकते, ये सारे सीरीज है। कौन कौन कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब कौन डाइवर्ज है? मैंने आपसे ये भी कहा है कि पहले हमेशा चेक कीजिए un का लिमिट, इसका लिमिट, इसका लिमिट, इसका लिमिट। ठीक है, p पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, है ना? पहला ऑप्शन लिमिट un p पावर n डिवाइडेड बाई, इसका लिमिट निकालिए। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो आपका काम हो गया। p पावर n, है ना? यहां पर n फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि इसका लिमिट 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका लिमिट आ जाएगा 0। ये तो दिखता भी है, यहां पर n फैक्टोरियल है ना? यहां पर n फैक्टोरियल है। ठीक है, ये आ जाएगा एक्चुअल में, अगर आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगाएंगे ना तब भी आ जाए। क्यों? बिकॉज ये तो इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। फिर आपको करना पड़ेगा n p पावर n-1, ऐसे ही तो वो लंबा जाएगा, लेकिन इसका तो लिमिट 0 आ जाएगा। अगर नहीं आया ये आइडिया जल्दी जल्दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कौन सा रूल लगा सकते हैं इसकी सीरीज को चेक करने के लिए। इसकी सीरीज को चेक करने के लिए आप कौन सा रूल कर सकते हैं? रेशियो टेस्ट, है ना? p पावर n+1, यहां पर n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या करेंगे? लिमिट un+1 डिवाइडेड बाई u, है ना? लिमिट un+1 मतलब p पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल, है ना? इनटू ये आ जाएगा ऊपर n p पावर, ये खत्म, तो क्या आ जाएगा? लिमिट p, यहां पर आ जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल, वो कैंसल होगा तो n+1 आ जाएगा। यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0 आता है, विच इज लेस देन 1, है ना? अगर इसका लिमिट l विच इज लेस देन 1 तो कन्वर्ज, इज इक्वल टू 1 तो कुछ भी नहीं कह सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्ज, तो ये कन्वर्जेंट है। इन द सेम वे यू कैन डू दिस। एक एक को चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही तुक्का नहीं देना है। याद रखिए हमेशा तुक्का नहीं मारने का, वो हमेशा गलत होता है। क्या है un? ऐसे ही कर सकते हैं आप, p पावर n, इसका भी लिमिट तो सिंपल से 0 आ जाएगा। देखिए un+1 डिवाइडेड बाई un, फिर आप लिमिट ले सकते हैं आप, p पावर n+1, है ना? n+1 इनटू क्या आ जाएगा? n पावर n डिवाइडेड बाई p पावर n, ये कैंसल,
यहाँ पर p आ जाएगा। वह हम कर सकते हैं ऐसे, n+1 है ना, n, उसको हम नीचे ला सकते हैं n, हो गया। और यहाँ पर n+1 था तो एक अलग किया मैंने n+1, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, p। ये तो 1+1/n हो गया, ये तो e हो गया, इंटू 1/n+1। ये तो आ गया ना p/e इंटू n+1, इसका लिमिट तो n है ना, इट टेंड्स टू 0 लेस देन 1, तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ये भी नहीं आ जाएगा। इसलिए एक एक को चेक कीजिए, आसान नहीं है एक मार्क्स लेना। अगर आपको क्वेश्चन आता है उसको कीजिए, छोड़िए मत। अगर वो 5 मिनट भी लेगा आपका, याद रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, एक एक मार्क्स डिपेंड करता है। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, लिमिट un+1/n आप कर सकते हैं आसानी से, मैंने भी किया है आज ही। तो इसका जो लिमिट आता है ना वो x आ जाएगा, लेकिन यहां पर दिया गया है आपको x जो है ना ये >= 1 है, ये दिया गया है, लेकिन इसका लिमिट आता है x मतलब ये <0 नहीं आता है। एंड वी आर गिवन x इज >= 1, मतलब x 1 या 1 से बड़ा होगा, मतलब जब बड़ा होगा 1 से तो डाइवर्ज करती है सीक्वेंस, तो ये है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यू कैन इजिली चेक लिमिट n+1, ये बहुत आसान है, ऐसे ही करेंगे आप, ऐसे ही करेंगे इजिली, यू विल गेट x, ठीक है। और ये वाली सीरीज जो है ना ये भी कन्वर्जेंट है। सर कैसे, देखिए un दिया गया है, अब आप लिमिट कीजिए, अगर ये भी हो गई ना कन्वर्जेंट तो सिंपली फिर यही ऑप्शन रहता है ना। देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 1 × 2 × 3, un+1 लेना है, n+1, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा, ये n+1, उससे पहले n आ जाएगा, सिंपल। यहां पर आ जाएगा 7 × 10 ये आ जाएगा 3 × n+1, वो हो गया 3n+3, वहां पर 4 है तो 3n+7, 3 इंक्रीज होते 7 10 3n+7, इससे पहले क्या आएगा 3n+4, ऊपर ले लीजिए इसको, 7 × 10 × 3n+4 है ना, /1 × 2 × 3, ये यहां तक कैंसल, 3n+4 तक, ये इससे पहले आ जाएगी 3n+4, ये भी कैंसल, तो क्या रह गया n+1 3n+7, n से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा सिंपल। n से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, n से डिवाइड 1+1/n हो गया 3, है ना, +7/n, तो 1/3 आ गया, विच इज लेस देन 1, कन्वर्जेंट। तो वहां रह गया एक ही ऑप्शन, दैट्स दिस, डाइवर्जेंट, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, बिकॉज अब तो वीडियो बड़ा हो रहा है, 35 मिनट्स तक जाना चाहिए, इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मुझे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फंक्शन ये है, ये आप कर सकते हैं इजीली, sin 2x / x, x इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा है x इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या है 1, हैज ऑप्शन ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एट ऑरिजिन रिमूवेबल, दूसरा है एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी, तीसरा है नो डिसकंटिन्यूटी, ये तो कभी आ ही नहीं सकता, बिकॉज डिसकंटिन्यूटी तो है, डी है नन। बहुत आसान है, क्या आप करेंगे, सिंपल है, लिमिट आप कीजिए, लिमिट x टेंड्स, बिकॉज ऑरिजिन पे चेक करना है ना, ऑरिजिन पे चेक करना है, इसका लिमिट क्या आ जाएगा 2x / x, आप तो जानते हैं sin x/x इज 1, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसको आप 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना,
2, तो इसका लिमिट आ जाएगा 2। लेकिन यहां पर 1 है। आप तो जानते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, f ऑफ x ये एग्जिस्ट करता है बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर ये f ऑफ a के बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर ये f ऑफ a के बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये 2 के बराबर लिमिट आ गया, लेकिन एट 0 ये हमने चेक किया एट 0, लेकिन f ऑफ 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर, इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हियर इज द ऑप्शन। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चंस हो गए, जो भी रह गए हैं कल मैं इनको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो तब तक अल्लाह हाफिज।